Hello students, so our today lecture is based on A House is Not a Home is the 8th chapter of the Moments book for the class 9th, and the writer of this chapter is Zon Gordioso. So this chapter also describes about the story of Zon Gordioso. The writer himself write the story about his childhood, and he describes about his childhood. So first, it is important for us to read the introduction of the story. That is, this story is written by Jane Gordioso, who is an American author. जो जेन गॉडियोसो हैं जिन्होंने ये स्टोरी राइट डाउन की है उस वो ऑथर अमेरिकन ऑथर हैं. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. और ये स्टोरी क्या दिखाती है, चैलेंज को दिखाती है जो एक टीनेजर की लाइफ में आए और उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया और उन्होंने उसको कैसे एक तरीके से कैसे उन्होंने ग्रोइंग अप वे में उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले. तो it is important for us to introduce about the characters of the story. That is, I is the author, that is John Gordioso himself. He is the narrator of the story and the writer is the narrator of the story himself. He narrates the story. Here he is recounting the incident in which his house caught fire when he was in high school. जब वो हाई स्कूल में थे तब उनका जो घर था वो कैसे जल गया, कैसा ये इंसिडेंट उन्हें ये सर्कमस्टांस उन्हें फेस करनी पड़े. मदर, she is the narrator's mother. She was a brave lady raising her child single-handedly after her husband's death. तो जो नरेटर है उनके फादर नहीं है, उनकी मदर ने एज ए सिंगल पेरेंट वो काफ़ी ब्रेव है और उन्होंने उसे एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सिंगल हैंडली और सिंगल एज ए पेरेंट उन्होंने उसे कैसे ग्रोन अप किया. फायरमैन, तो फायरमैन वो थे जो जब घर में आग लग गई थी, जब उनका घर बर्न हो गया था तो कैसे उन्होंने उसकी हेल्प की, कैसे उन्होंने आग को बुझाया. He held back the narrators when he tried to go after his mother in the burning house. और जब उनकी मदर, नरेटर की मदर जब जले हुए घर के अंदर जाती हैं, वो क्या लेने जाती है, एक तो वो मेटल बॉक्स लेने जाती है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दूसरा वो ये लेने जाती है जिसमें उनके और उनके हस्बैंड के, लाइक नरेटर की मदर के और नरेटर के फादर के ओल्ड मेमोरीज होती है, क्योंकि नरेटर के फादर अब नहीं हैं और उन्हीं फोटोग्राफ्स और लेटर्स के थ्रू जो नरेटर की मदर है वो उनके फादर को याद करती है. तब फायरमैन ने उसका जो हैंड था वो ग्रैस्प कर दिया था, होल्ड कर दिया था, मतलब वो भी पीछे भाग रहा था अपनी मदर को बचाने के लिए. ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसमें जो नरेटर है उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है. ते वो द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर पे जो फायरमैन थे वो उन्हें छोड़ने गए थे जब उनका घर पूरी तरह से जल गया था, जब नरेटर और उसकी मदर रात को वहीं रहे. दे सपोर्टेड द नरेटर एंड हिज मदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, और जो मैटरनल मतलब नाना नानी थे जो नरेटर के, उन्होंने दुख के टाइम पे उनकी काफ़ी मदद की. रेड टैबी कैट, अब ये वो कैट है जो नरेटर का एक पेट है, जो वो एक किटन थी तब से नरेटर उसका ध्यान रख रहा है और काफ़ी क्लोज है. जब ये कैट इस स्टोरी में गुम हो जाती है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है, काफ़ी डिस्टर्ब होता है, बट लास्ट में वो कैट उसे मिल जाती है. She was narrator's pet cat. He loved her very much and was much grieved when she was lost. A woman. Women कौन थी जिसने उस कैट को नरेटर तक पहुंचाया था. शी हैड फाउंड द नरेटर्स पेट कैट एंड अल्टीमेटली यूनाइटेड द नरेटर विद हिज कैट, और लास्ट में इसी ने कैट को नरेटर से मिलवाया. सो वी कैन रीड द समरी. The author narrates her story through a teenage boy. The boy has just joined a high school. After leaving his junior school, where he was the head of his class, he felt strange. And because as a freshman, तो इसमें यही बोला हुआ है कि जो ऑथर था उसने अपनी स्टोरी को नरेट किया है, वही स्टोरी का नरेटर है. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को लिखता है. और ऑथर कौन होता है? जो स्टोरी को लिखता है. नरेटर जो स्टोरी को बताता है. तो ऑथर और नरेटर एक ही हैं. ऑथर ने स्टोरी लिख के एज ए नरेटर नरेट भी की है. वो एक टीनेज बॉय है. बॉय ने ये बताया कि मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, हाई स्कूल. पहले मैं छोटे स्कूल में, जूनियर स्कूल में पढ़ता था और तब मैं उस स्कूल में अपनी क्लास का हेड हुआ करता था, पर अब मेरे लिए काफ़ी अजीब बात हो गई है क्योंकि दोबारा से नए सिरे से एज ए फ्रेशमैन दोबारा से स्टार्टिंग करना किसी स्कूल में मेरे लिए मुश्किल लग रहा है. ऑल्सो इज ओल्ड फ्रेंड्स हैड बीन सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल, सो द नरेटर फील्स आइसोलेटेड. जैसा कि वो ये बता रहे कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं उन्हें भी दूसरे स्कूलों में डाल दिया गया है और मैं काफ़ी अकेला फील कर रहा हूँ. आइसोलेटेड मीन्स अकेला. He visits his old teachers who motivate him to adjust to his new environment. वो अपने दूसरे जो पुराने टीचर्स हैं उनके पास मिलने भी जाता है, जो हमेशा उन्हें ये बात बोलते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. मतलब आप अपने नए स्कूल में, जो हाई लेवल आपका स्कूल है, हाई स्कूल है, आप वहाँ पर एडजस्टमेंट करना सीखिए.
One Sunday afternoon, he was doing his homework. His red tabby cat was lying on top of all his papers. तो एक संडे आफ्टरनून को क्या होता है, संडे की दोपहर को वो डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर अपना होमवर्क कर रहा होता है ऑथर। तो जो उसकी रेड टैबी कैट होती है, वो उसके पेपर्स के साथ, जो उसके पेपर्स पड़े होते हैं इधर उधर बिखरे होते हैं, उनके साथ खेल रही होती है। द ऑथर नोटिस स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीलिंग। तो ऑथर क्या देखता है कि जो धुआं है वो कहाँ से आ रहा है, सीलिंग से। द हाउस वॉज ऑन फायर, घर पूरा जल गया। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम क्विकली। और जो धुआं है वो पूरे घर में फैल गया। एंड दे कुड बियरली सी, और किसी भी चीज़ को वो मुश्किल से देख पा रहे थे, क्योंकि आंखों में जलन होने लग रही थी। ग्रोपिंग देयर वे टू द फ्रंट डोर, दे ऑल रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। जैसे तैसे वो रास्ता ढूंढते हुए फ्रंट डोर की तरफ गए और वहां से वो फ्रंट यार्ड की तरफ चले गए। द ऑथर वेंट टू हिज नेबर्स हाउस टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट व्हाइल हिज मदर्स रेन बैक इनटू द हाउस। तो ऑथर जल्दी जल्दी में अपने नेबर के हाउस में गया, मतलब जो आस पड़ोस में घर थे, और उन्हें कहा कि जल्दी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मदर दोबारा घर के अंदर चली गई। शी ब्रोट आउट ए स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो वहां से फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक मेटल बॉक्स था, उसे लेकर आई। शी अगेन रेन बैक इन टू द हाउस टू ब्रिंग सम पिक्चर्स। वो फिर घर के अंदर चली गई और फिर वो पिक्चर्स लेकर आई। द नरेटर स्क्रीम्स एट हर, नरेटर उसे देखता रहा और चिल्लाता रहा। एंड वॉन्ट्स टू फॉलो हर, और उसका मदर का, अपनी मदर का वो पीछा करना चाहता था। बट ही वॉज हेल्ड बैक बाय ए फायरमैन, पर एक फायरमैन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अनदर फायरमैन ब्रोट हिज मदर आउट, और दूसरा फायरमैन अंदर जाके उसकी मदर को बाहर ले आया था। 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद, वेन द फायर वॉज फाइनली आउट, जब आग पूरी तरह बुझ गई, देयर हाउस हैड कम्प्लीटली बर्नड आउट, उनका घर पूरी तरह जल गया। देयर वॉज नो साइन ऑफ द नरेटर्स कैट, वहां पर नरेटर की कैट का कोई साइन नहीं था। मतलब नरेटर को अब अपनी बिल्ली का ध्यान आया, कैट का ध्यान आया, जो रेड टैबी कैट थी। उसने उसे काफ़ी जगह खोजा पर वो उसे नहीं मिली। वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, वो रोने लगा, टीयर्स आने लगे उसकी आंखों से। द नरेटर अलोंग विद हिज मदर वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। नरेटर अकेला अपनी मदर के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में चला गया रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन मंडे था। संडे को तो आग लग गई, ये सब कुछ हो गया। अब अगले दिन मंडे की बात हो रही है। नरेटर को स्कूल जाना था। द नरेटर वेंट टू स्कूल विदाउट प्रॉपर ड्रेस। वो स्कूल गया था, उसके पास ड्रेस नहीं थी, बुक्स नहीं थी, उसने होमवर्क नहीं किया हो, तो उसका सारा बैकपैक, ये सभी सामान उसका जल गया था। द नरेटर वॉज टोटली एम्बेरस, नरेटर काफ़ी परेशान हुआ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप। उसने कहा मुझे नहीं बढ़ना, अब मैं नहीं बढ़ना चाहता, ना मैं चेंज होना चाहता हूँ, ना ही मैं ये जो लाइफ में जो हैंडल है चीज़ें हैं उन्हें हैंडल करना चाहता हूँ इन दैट वे, अगर ये सभी चीज़ें इसी अकॉर्डिंग हुई। ही जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं शर्मिंदा होना चाहता हूँ, जस्ट मर जाना चाहता हूँ। ही फिल्ट दैट ऑल द सिक्योरिटी दैट ही हैड नोन फ्रॉम हिज ओल्ड स्कूल। वो ये कहता है कि जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी मेरे पुराने स्कूल में जो भी चीज़ें थी, मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरा पुराना घर था, जो मेरी कैट थी, हैड ऑल बिन रिप्ड अवे, वो सभी रेत की तरह एक तरीके से फिसल गई हैं मेरी ज़िंदगी से, फ्रॉम हिम। दे रेंटेड एन अपार्टमेंट। अब मदर ने और जो नरेटर है उन्होंने एक अपार्टमेंट पर, मतलब एक घर लिया किराए पे। एंड बोरोड मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और नाना नानी से कुछ पैसे उधार लिए, टू टाइड देमसेल्व्स ओवर, इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। द नरेटर केप्ट रिटर्निंग टू हिज होम विद द होप ऑफ फाइंडिंग हिज कैट, बट द कैट वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। तो नरेटर अपने घर पे आया, मतलब जो न्यू अपार्टमेंट उन्होंने लिया था, वो ये होप सोच के आया था, उसे ये उम्मीद थी क्या पता मैं घर वापस जाऊंगा तो मुझे मेरी रेड टैबी कैट वापस मिल जाएगी, बट मैंने उसे कहीं नहीं पाया। द नरेटर मिस्ड हिज कैट टेरिबली, नरेटर बुरी तरह से उसको याद कर रहा था। इन स्कूल ऑल्सो एवरीवन वाज अवेयर ऑफ द हार्डशिप्स फेस्ड बाय हिम। अब उसके नए स्कूल में, जो हाई स्कूल था, वहां पर सबको ये पता लग गया था कि नरेटर किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। एंड दिस मेड द नरेटर ऑल द मोर एम्बेरस्ड, और इस चीज़ ने नरेटर को और भी ज़्यादा एम्बेरस कर दिया। वन डे वाइल ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर हिज जिम क्लास, जब एक दिन वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, हिज क्लासमेट्स टोल्ड हिम टू हरी, तो उसके क्लासमेट्स ने उससे कहा कि तुम जल्दी करो। ही थॉट इट टू बी स्ट्रेंज बट स्टिल हरीड इन टू द जिम। उसने कहा ये बात तो अजीब है, पर उसने जल्दी की जिम जाने के लिए। देयर ही फाउंड ए बिग टेबल सेट अप विद ए कलेक्शन ऑफ स्कूल सप्लाईज। तो उसने तब क्या पाया कि एक बहुत बड़ा टेबल है जहाँ पर सारी स्कूल की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, नोटबुक्स पड़ी हैं, उसके लिए जींस टॉप्स, उसके लिए कपड़े पड़े हैं, उसके लिए स्वेट सूट्स पड़े हैं, एक्सेट्रा। एवरीवन हैड मेड ए कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्रोट द थिंग्स फॉर द नरेटर। इन सभी बच्चों ने, जो उसके फ्रेंड्स थे न्यू हाई स्कूल के, उन्होंने कलेक्शन की, पैसे इकट्ठे किए और उसके लिए ये सब चीज़ें लेकर आए। द नरेटर वॉज ओवरकम विद इमोशन, नरेटर काफ़ी भय वो हो गया, एक तरीके से भावुक। पीपल केम एंड इंट्रोड्यूस्ड दैमसेल्व्स एंड इन्वाइटेड हिम ओवर, सभी आए उसके पास और सभी ने उसको इनवाइट किया। ही मेड फ्रेंड्स दैट डे, और वो सभी दोस्त बन गए। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद,
ही वॉज एट हिज हाउस, वो अपने घर पे था, विच वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अब तैयार हो रहा था। बट ही वॉज नॉट अलोन, पर वो अकेला नहीं था। ही वॉज विद टू ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल में उसके दो नए मित्र बने थे उनके साथ था। द नरेटर स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन हिज फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, अब नरेटर ने की जो असुरक्षा से रिलेटेड जो फीलिंग थी वो अब खत्म हो गई। एंड अंडरस्टूड द गुडविल ऑफ द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम, और उसने अब लोगों की इच्छाएं जो अच्छाई जो लोग उसके चारों तरफ थे उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। जस्ट देन ए विमेन अप्रोच्ड हिम, तब एक लेडी, एक विमेन उसके पास आई और बोली एंड इंक्वायर्ड वेदर, और उससे जानकारी प्राप्त की, द कैट, ये जो बिल्ली है, दैट शी वाज कैरिंग, जो उसने उठा रखी है, बिलोंग टू हिम, क्या वो इससे रिलेटेड है। नरेटर वाज ओवरजॉयड टू सी हिज कैट, जब नरेटर ने उस कैट को देखा वो काफ़ी खुश हुआ। द कैट ऑल्सो पर्ड, और कैट भी काफ़ी खुश हुई और साउंड निकालने लगी। एज ही सैट देयर विद हिज फ्रेंड्स, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा, एंड हिज कैट, अपनी कैट के साथ भी, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, जो भी उसकी दबी हुई फीलिंग्स थी, और फ्लोज, जो भी दुख उसने सहा, एंड ट्रेजिडी, जो भी दुख उसके साथ हुआ, जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ट्रेजिडी हुई इसके साथ, सीम्ड टू डिमिनिश, सब खत्म हो गया। ट्रेजिडी होता है जब किसी के साथ काफ़ी बुरा हो। ही फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लाइफ, वो अब अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद मानने लगा। हिज न्यू फ्रेंड्स, जो उसे नए फ्रेंड्स मिले, जो उसको न्यू काइंड लेडी मिली, जो काफ़ी दयनीय थी, जिसने उसकी कैट से मिलवाया, एंड हिज बिलवेड कैट, और जो उसकी प्यारी सी बिल्ली थी, पर इन जो उसकी साउंड थी, ही रियलाइजेस, उसने महसूस किया, दैट ही हैज़ गॉट हिज लाइफ बैक, कि उसे अब उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई है। So you can read the message of the poem. The story conveys the message that we should not give up in the face of adversities. Adversities होता है कि जो भी bad circumstances, जो भी दुख, जो भी tragedies, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में होती हैं, आपको उनको फेस करना चाहिए, उनसे आपने गिव अप नहीं करना। गिव अप मतलब होता है हार मानना। इस स्टोरी का यही मैसेज है। एंड ऑल्सो दैट वी शुड बी विलिंग टू embrace द चेंजेस इन आवर लाइफ, और हमें हमेशा, वी शुड बी, हमारा मोरल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा, हमारे में इच्छा होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। सो इट इज़ क्लियर टू यू ऑल।